नमस्कार दोस्तों, आइए जानते आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि गणेश स्थापना पर सोशल मीडिया में किया आपत्तिजनक पोस्ट। विदिशा में गणेश स्थापना के दिन एक व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद मामला तूल पकड़ गया है। आरोपी जितेंद्र जैन ने फेसबुक पर गणपति को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। इस पर हिंदू समाज के लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो देर रात कोतवाली थाना पहुंचे। फरियादी नितिन सिरभैया ने थाना प्रभारी को आवेदन देकर जितेंद्र के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इंदौर के गोल्डन स्कूल में बम की सूचना। इंदौर के गोल्डन स्कूल में मंगलवार को बम होने की सूचना से हड़कंप मच गया। स्कूल को यह सूचना ईमेल के जरिए मिली है। मेल में लिखा है, आपके स्कूल में बम प्लांट किया गया है जो कभी भी फट सकता है। मेल चेक करने के बाद प्रबंधन ने क्लासेस के बीच में ही बच्चों को स्कूल बस से घर भिजवा दिया। जोन एक एडिशनल डीसीपी आलोक शर्मा के मुताबिक नयनतारा आउटलुक नाम से रात 3:18 पर एक मेल आया था। स्कूल प्रबंधन ने सुबह 7 बजे मेल देखा। इसके 3 घंटे बाद करीब 10 बजे बाद पुलिस को सूचना की गई। एमपी में वाहन स्क्रैप कराने पर 50% छूट। मध्य प्रदेश में वाहन स्क्रैप कराने वाले व्यक्ति को आरटीओ टैक्स में 50% छूट दी जाएगी। ये छूट BS1 और BS2 कैटेगरी के वाहनों को स्क्रैप कराने पर मिलेगी। स्क्रैप करने वाली संस्था को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाएगा। यह फैसला मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। कैबिनेट ने नगरीय निकायों में अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने के अध्यादेश को भी मंजूरी दे दी है। अब जनता सीधे अध्यक्ष चुन सकेगी। विधायक और कलेक्टर के झगड़े में पूर्व दस्यु की एंट्री भिंड में। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव और भाजपा विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा के झगड़े में अब पूर्व दस्यु मलखान सिंह की एंट्री हो गई है। उनका कहना है कि नेताओं और अफसरों के बीच खींचतान की वजह खाद की कमी है। इससे भी बड़ी बात यह है कि रेत पर चौथ वसूली हो रही है। मलखान ने कहा कि यदि सरकार ये कह रही है कि खाद की कमी नहीं है तो फिर चंबल में रात 3 बजे से महिलाएं खाद के लिए कतार में क्यों लग रही हैं? उन्होंने कहा है कि मैं भाजपा में नहीं हूं, लेकिन भाजपा के विधायक ने कलेक्टर से जनता का हक मांगा है। यदि एक विधायक जनता के हक की बात नहीं करेगा तो कौन करेगा? जनता उसे वोट क्यों देगी? मुरैना में गौवंश का शव मंदिर के पास फेंका। मुरैना के बानमौर कस्बे में अज्ञात असामाजिक तत्वों ने गाय के बछड़े को मारकर बोरी में बंद कर मंदिर के पास फेंक दिया। मौके पर बड़ी संख्या में गौ सेवक और हिंदू संगठन पहुंचे। उन्होंने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और सड़कों पर उतरकर हंगामा किया। नाराज कार्यकर्ताओं ने NH 44 पर जाम लगाया, जिसे पुलिस ने कुछ समय बाद खुलवाया। बानमौर रेलवे स्टेशन वाली गली के पास बने मंदिर के पास अज्ञात लोगों ने बछड़े को मारकर बोरी में बंद कर फेंका। मंगलवार सुबह सफाई कर्मी ने बोरे को देखा और इसकी सूचना बानमौर पुलिस को दी। आधी रात में 30 और IPS अधिकारियों के ट्रांसफर। मध्य प्रदेश में सोमवार को आधी रात के बाद 30 और IPS अधिकारियों के तबादले कर दिए गए। गृह विभाग से जारी इस आदेश में 13 जिलों के SP बदले हैं। इससे पहले सोमवार शाम को जारी आदेश में 20 IPS अफसरों को इधर से उधर किया था। इस सूची में 2 जिलों के SP बदले गए थे। इस तरह सोमवार को 2 आदेश में सरकार ने कुल मिलाकर 50 IPS अफसरों के थोकबंद तबादले किए हैं, जिसमें कुल 15 जिलों के SP बदले हैं। 4 युवकों पर धार्मिक भावना आहत करने का केस खंडवा। पुलिस ने ईद के जुलूस के दौरान धार्मिक भावना आहत किए जाने के मामले में 2 अलग-अलग केस दर्ज किए हैं। इनमें 4 आरोपियों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की गई है। कार्रवाई थाना कोतवाली TI अशोक सिंह चौहान ने की। मामला जुलूस के दौरान मोहल्ले के नाम बदलने और पाक आर्मी के गाने चलाने को लेकर है। बता दें कि हिंदू संगठनों ने ईद के जुलूस के दौरान धार्मिक भावनाएं आहत किए जाने का आरोप लगाया था। कार्रवाई को लेकर पुलिस को झापन भी दिए, लेकिन पुलिस ने अज्ञात लोगों पर केस दर्ज कर लिया। आक्रोशित हिंदू संगठनों ने कहा कि पुलिस एक्शन नहीं ले रही है। वीडियो के आधार पर लोगों की पहचान कर आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए, वरना आंदोलन करेंगे। आंदोलन की चेतावनी के बाद पुलिस ने सोमवार देर रात को एक्शन लिया। जिला अधिवक्ता संघ चुनाव की तारीखों का ऐलान। हरदा जिला एडवोकेट संघ के चुनाव की तारीख तय हो गई है। चुनाव 27 सितंबर को सुबह 10:30 से शाम 5:30 तक होंगे। इसके बाद मतगणना 29 सितंबर को सुबह 10:30 से शुरू होगी। नामांकन की प्रक्रिया मंगलवार 9 सितंबर से शुरू होगी। उम्मीदवार 11 सितंबर तक दोपहर 12 से 3 बजे के बीच अपना नामांकन जमा कर सकेंगे। 12 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 13 सितंबर को दावे आपत्तियां ली जाएंगी। इन पर सुनवाई 15 सितंबर को होगी। उम्मीदवार 16 सितंबर तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। अंतिम सूची 17 सितंबर को जारी की जाएगी।
दरोगा सस्पेंड, 2 जोन प्रभारियों को नोटिस। रतलाम में नगर निगम के कचरा वाहन से गाय के मृत बछड़ा गिरने के मामले में नगर निगम कमिश्नर ने वार्ड दरोगा सतीश चौहान को निलंबित कर दिया है। 2 जोन प्रभारी पर्वत हाड़े व तरुण राठौड़ को नोटिस दिया है। 3 दिन में संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं देने पर कार्रवाई की जाएगी। कचरा वाहन ड्राइवर व हेल्पर को सेवा से पृथक कर दिया है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल गोरक्षा प्रमुख योगेश चौहान की रिपोर्ट पर कचरा वाहन ड्राइवर सादिक कुरैशी पिता मोहम्मद कुरैशी निवासी मोमिनपुरा कसाई मंडी व हेल्पर करण गौसर पिता राकेश गौसर निवासी सिलावटों का वास के खिलाफ डीडी नगर पुलिस थाना में बीएनएस की धारा 272 में केस दर्ज कर लिया है। इंदौर और जबलपुर समेत 5 जिलों के कलेक्टर बदले। मध्य प्रदेश में सोमवार शाम को 20 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर के बाद रात में 14 आईएएस अफसरों के भी तबादले कर दिए गए। सामान्य प्रशासन विभाग से जारी आदेश में 5 जिलों इंदौर, जबलपुर, कटनी, बड़वानी और आगर मालवा के कलेक्टर बदल गए हैं। जनसंपर्क आयुक्त सुदाम खाड़े को हटाकर जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना को जनसंपर्क आयुक्त बनाया गया है। खाड़े को इंदौर संभाग का कमिश्नर बनाया गया है। वहीं इंदौर के कलेक्टर आशीष सिंह को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृह संभाग उज्जैन का कमिश्नर बनाया गया है। उन्हें सरकार पहले ही 2028 में होने वाले मेला अधिकारी सिंहस्थ मेला का प्रभार दे चुकी थी। आदेश में इंदौर नगर निगम के कमिश्नर शिवम वर्मा को इंदौर का कलेक्टर बना दिया गया है। 150 सीसीटीवी कैमरों से भोपाल स्टेशन की निगरानी होगी। भोपाल रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए आधुनिकतम टेक्नोलॉजी वाले 150 सीसीटीवी कैमरों का इंस्टॉलेशन शुरू हो गया है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 6 की ओर एंट्री और एग्जिट पर 5 फिक्स्ड कैमरे लगाए जा रहे हैं। ये कैमरे संदिग्ध लोगों और आपराधिक रिकॉर्ड वालों की पहचान करेंगे और रेल सुरक्षा अधिकारियों को अलर्ट भेजेंगे। यहाँ 15 साल पुराने कैमरों को बदलकर ये नए कैमरे लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा यात्रियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए पैनिक बटन भी लगाए जा रहे हैं। इससे किसी भी आपात स्थिति में तुरंत लोकेशन पर मदद पहुंचाई जा सकेगी। अब तक शहर के 13 इलाकों में हुआ विरोध। शहर में स्मार्ट मीटर के खिलाफ अब तक शहर के 13 अलग अलग इलाकों में विरोध प्रदर्शन हो चुका है। सोमवार को पुराने शहर के शाहजहानाबाद इलाके में मिलेनियम अपार्टमेंट में मीटर लगाने पहुंचे कर्मचारियों और रहवासियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। रहवासियों ने आरोप लगाया कि उनकी आपत्ति के बावजूद पुराने मीटर जबरन उखाड़े जा रहे हैं। उनका कहना है कि शहर में स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिल बढ़ गए हैं, इसलिए वे इन्हें लगवाने से इनकार कर रहे हैं। भोपाल सहित 5 शहरों को मॉडल ईवी सिटी बनाएंगे। जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने और पर्यावरण प्रदूषण को कम करने मप्र में इलेक्ट्रॉनिक वाहन संवर्धन बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन को मॉडल ईवी सिटी स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि मप्र भविष्य में ईवी ट्रांसपोर्ट का प्रतिनिधित्व करने तैयार है। देश में सबसे पहले ईवी पॉलिसी बनाने वाला राज्य भी मप्र ही है। मप्र में ईवी मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की पूरी क्षमता है। इसे प्रोत्साहन मिल सके, इसके लिए सभी विभागों में समन्वय स्थापित किया जाएगा। ईवी प्रमोशन बोर्ड अलग अलग मुद्दों का समाधान निकलने और इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन का काम भी करेगा। पूर्ण स्मार्ट मीटरीकृत बना एमपी का यह शहर मध्य प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने का अभियान चल रहा है। इसके अंतर्गत पश्चिमी एमपी का नागदा शहर पूर्णतः स्मार्ट मीटरीकृत घोषित किया गया है। महज 8 माह में ही यह उपलब्धि हासिल की गई। यहाँ हजारों उपभोक्ताओं को महज 1 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली मिल रही है। नागदा शहर के हजारों स्मार्ट मीटरीकृत उपभोक्ता अपने स्मार्ट मीटर की खपत ऊर्जस ऐप पर देख रहे हैं। नियमानुसार गैर घरेलू उपभोक्ताओं को पावर फैक्टर और सभी प्रकार के उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा अवधि यानी दिन में खपत पर टीओडी 20% छूट का भी लाभ दिया जा रहा है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिन्हा तोमर ने नागदा के पूर्णतः स्मार्ट मीटरीकृत बनने की उपलब्धि के लिए पश्चिम क्षेत्र कंपनी प्रबंधन और कर्मचारियों को बधाई दी है। 55,000 कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में सहकारी संस्थाओं के लगभग 55,000 कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। इसमें प्रभारी प्रबंधक, लेखापाल, ऑपरेटर, लिपिक समेत कई स्टाफ के अन्य सदस्य शामिल हैं। इन कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से सभी सहकारी समितियां और उचित मूल्य की दुकानों में ताला लग गया। इसके कारण गरीब परिवारों को राशन मिलने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। एमपी में बड़ा फेरबदल, कई अफसरों को हटाया। एमपी में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। प्रदेश के कई वरिष्ठ अफसरों को वर्तमान पदस्थापना से हटाकर इधर से उधर किया गया है। गृह मंत्रालय ने राज्य के 20 आईपीएस अफसरों के तबादले किए हैं। सोमवार इसके आदेश जारी किए गए हैं। जिन आईपीएस अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है उनमें डीआईजी और एसपी शामिल हैं। प्रदेश के 2 जिलों अशोकनगर और धार जिले के पुलिस अधीक्षकों, एसपी को बदल दिया गया है।
स्कूलों में शिक्षकों को बतानी होगी कार्य योजना। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल घोषित करने के बाद शिक्षा विभाग ने भी बीते साल की तुलना इस बार भी बेहतर रिजल्ट रहने के लिए शिक्षकों को कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। त्रैमासिक परीक्षा के परिणाम के बाद आगामी 25 सितंबर तक शिक्षकों को अपनी कार्य योजना बताना होगा। वहीं अधिकारी द्वारा रिजल्ट की समीक्षा करते हुए शिक्षकों को कमजोर बच्चों पर विशेष फोकस करते हुए सुधारात्मक कक्षाएं लगाने के लिए कहा जाएगा। वहीं शिक्षकों की कार्य योजना की समीक्षा संयुक्त संचालक स्तर के अधिकारियों द्वारा की जाएगी। दिवाली से पहले दौड़ेगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। में दिवाली से पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू करने की तैयारी है। रेलवे सूत्रों के अनुसार दिल्ली से पटना के रूट पर देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सितंबर में ही शुरू की जाएगी। बाद में दिल्ली से भोपाल और अहमदाबाद के लिए ये सेवा शुरू होगी। बता दें कि इससे पहले चर्चा थी कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सबसे पहले एमपी की राजधानी भोपाल से नई दिल्ली के लिए चलाई जाएगी, लेकिन अब नई दिल्ली भोपाल के रूट पर चलाई जाने वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भारत की दूसरी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन होगी। जिला अध्यक्ष की नियुक्ति पर एमपी कांग्रेस में घमासान। संगठन सृजन अभियान के तहत कांग्रेस में शहर जिला अध्यक्ष की नियुक्ति हुई। रायशुमारी को ताक पर रखकर हुई नियुक्तियों का विरोध जारी है। आने वाले समय में शहर कांग्रेस की मुश्किलें कम नहीं होंगी। दिल्ली से निर्देश है कि 3 महीने में वार्ड से लेकर शहर की कार्यकारिणी बनाई जाए। अध्यक्ष के विरोध के बीच कार्यकारिणी बनाना और भी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि पहले असंतुष्टों से समन्वय बनाना होगा। पूर्व अध्यक्ष इसी के चलते अपनी कार्यकारिणी घोषित नहीं कर पाए थे। कांग्रेस ने शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे और जिला अध्यक्ष विपिन वानखेड़े को बनाया है। पहले दिन से दोनों का विरोध हो रहा है। इसका असर 4 सितंबर को कलेक्ट्रेट पर हुए प्रदर्शन में भी दिखा। नेताओं में असंतोष के बीच कार्यकारिणी का गठन मुश्किल लग रहा है। पीएम के दौरे से पहले बड़ी प्रशासनिक सर्जरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 सितंबर को धार जिले में प्रस्तावित दौरे से 8 दिन पहले मोहन सरकार ने प्रशासनिक और पुलिस महकमे में सोमवार रात कई स्तर पर नई जमावट की। 14 आईएएस और 50 आईपीएस अफसरों की जिम्मेदारी बदली है। सबसे बड़ा बदलाव जनसंपर्क विभाग में हुआ। सचिव एवं आयुक्त रहे डॉक्टर सुदामा पंडरीनाथ खाड़े को इंदौर कमिश्नर बनाया है। उनकी जगह जबलपुर कलेक्टर रहे दीपक कुमार सक्सेना को जनसंपर्क की कमान सौंपी है। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। पंजीयन विभाग में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल भोपाल जिला पंजीयन व प्रशासन ने सभी तीनों पंजीयन कार्यालयों के सब रजिस्ट्रार से लेकर प्रभारी रजिस्ट्रार व कर्मचारियों को अवकाश नहीं लेने और काम में तेजी के निर्देश दिए हैं। सर्वर से लेकर सिस्टम तक को अपडेट किया गया है ताकि लोड में सर्वर में दिक्कत न आए। इसके लिए अतिरिक्त एक्सपर्ट्स को नियुक्त किया गया है। सबके घर का सपना होगा पूरा, होंगी 8000 रजिस्ट्रियां। राजधानी भोपाल में नवरात्र में संपत्तियों की खरीद फरोख्त अब तक के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगी। यह भोपाल में बढ़ती संपन्नता का नया पैमाना बनेगी। पंजीयन विभाग को राजस्व शाखा से मिले इनपुट के अनुसार नवरात्र में करीब 8000 संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन होने की उम्मीद है। यह आंकड़ा बीते साल से लगभग दोगुना है। बीते साल नवरात्र में रोजाना 400 के करीब रजिस्ट्रियों के हिसाब से 9 दिन 3700 रजिस्ट्रियां हुई थी। रियल सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। ऐसे में उम्मीद है कि अक्टूबर यानी दिवाली के पहले तक शहर में करीब 24,000 रजिस्ट्रियां हो सकती हैं। सबके घर का सपना पूरा करने के लिए बिल्डर्स और प्रमोटर्स ने भी तैयारियां की हैं। शासन का तर्क, 4 सदस्यीय कमेटी बनाई। हाईकोर्ट की युगल पीठ में राज्य शासन ने जवाब दिया कि 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी सत्यनारायण टेकड़ी के सौंदर्यीकरण व अतिक्रमण हटाने के संबंध में 4 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करेगी। कोर्ट ने शासन को आदेश दिया कि टेकड़ी पर अतिक्रमण रोका जाए। मंदिर पर जनकगंज थाने के प्रभारी गश्त करें, देखें कि वहां पर कोई असामाजिक तत्व नहीं जुट रहे हैं। याचिका की सुनवाई अक्टूबर में होगी। अतिक्रमण पर चलेगा प्रशासन का बुलडोजर। राजधानी भोपाल के कोकता में मछली परिवार की कॉलोनियों के आसपास सरकारी जमीन सीमांकन में सोमवार को प्रशासन की ओर से 36 नोटिस जारी कर दिए हैं। इसमें संबंधितों को कब्जे वाली जमीन से जुड़े दस्तावेज दिखाने के लिए कहा गया है। कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। आवासीय निर्माणों में सबसे ज्यादा डायमंड सिटी से जुड़े हैं। यहाँ 20 मकानों को नोटिस देकर कार्रवाई की चेतावनी दी है। कुल यहाँ 65 एकड़ में 85 से ज्यादा कब्जे हैं। सरकारी कब्जों की जमीन को संबंधित विभागों को एनओसी दिलाकर आवंटित कराया जाएगा। बाकी पर प्रशासन कार्रवाई का बुलडोजर चलाएगा। मीटर रीडर को हटाया। इंजीनियर्स की वेतन वृद्धि रोकी। टीकमगढ़ में अज्जा अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पीड़िता को शेष 3 लाख रुपए नहीं देने पर दोषी अफसर को निलंबित किया। जिला संयोजक पर कार्रवाई प्रस्तावित। दमोह में बिजली बिल में गड़बड़ी पर मीटर रीडर को हटाया। संबंधित जूनियर इंजीनियर की 2 वेतन वृद्धि रोकी। परिक्षेत्र के अधीक्षण अभियंता पर भी कार्रवाई होगी।
एमपी में जन्मदिन मनाएंगे पीएम मोदी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार अपना जन्मदिन मध्य प्रदेश में मनाएंगे। 17 सितंबर को उनका एमपी का दौरा तय हो गया है। इस दिन पीएम नरेंद्र मोदी धार जिले के भैसोला गांव में देश के पहले पीएम मित्रा पार्क का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि पीएम यहां स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ भी करेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री के आगमन एवं भैसोला में होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों की बैठक भी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को देखते हुए प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल बदनावर तहसील के भैसोला गांव तक पक्की अप्रोच रोड बनाई जा रही है। धार कलेक्टर ने पीपीटी प्रेजेंटेशन के जरिए अब तक की तैयारियों की जानकारी देते हुए बताया कि चारों दिशाओं से लोग आएंगे, इसलिए परिवहन व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा रहा है। एमपी के पूर्व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अरुण यादव का बड़ा फैसला। एमपी के पूर्व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अरुण यादव ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने खंडवा कांग्रेस कार्यालय ट्रस्ट से इस्तीफा दे दिया है। सोमवार को यह बात सामने आई। हालांकि अरुण यादव पहले ही इस्तीफा दे चुके थे। पीसीसी के संगठन मंत्री संजय कामले ने उनके इस्तीफे की पुष्टि की। बताया जा रहा है कि अरुण यादव ने व्यक्तिगत कारणों की वजह से इस्तीफा दिया है। खंडवा के कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन ट्रस्ट से पूर्व पीसीसी अध्यक्ष अरुण यादव ने इस्तीफा दे दिया है। वे व्यक्तिगत कारणों से 5 दिन पहले ही अपना इस्तीफा दे चुके हैं। पीएम श्री कॉलेज में खाली पड़ी सीटें। आदिवासी क्षेत्र के पीएम श्री कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया के 4 चरण पूरे होने के बाद भी बड़ी संख्या में सीटें खाली हैं। स्नातक स्तर पर 3030 सीटों में से 505 और स्नातकोत्तर स्तर पर 1350 सीटों में से 307 सीटें रिक्त हैं। जून में शुरू हुई प्रवेश प्रक्रिया 3 महीने तक चली। इस दौरान स्नातक में 2525 और स्नातकोत्तर में 1043 छात्रों ने प्रवेश लिया। बीए और बीकॉम जैसे पारंपरिक पाठ्यक्रमों में भी छात्रों ने कम रुचि दिखाई। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार यह पहला मौका है जब इतनी बड़ी संख्या में सीटें खाली रह गई हैं। पिछले वर्षों में भी कुछ विषयों में सीटें खाली रहती थीं, लेकिन इस बार की स्थिति अलग है। कॉलेज अभी भी छात्रों के प्रवेश की प्रतीक्षा कर रहा है। उमरिया में गश्त के दौरान वन विभाग ने पकड़ा ट्रैक्टर। उमरिया के सामान्य वन मंडल क्षेत्र में अवैध रेत खनन का मामला सामने आया है। दरअसल सोमवार रात बिलासपुर क्षेत्र में वन विभाग की टीम उड़न दस्ते के साथ गश्त कर रही थी। छीरपानी क्षेत्र में टीम को रेत का अवैध उत्खनन करता एक ट्रैक्टर ट्राली दिखाई दिया। वन टीम ने ट्रैक्टर ट्राली को जब्त किया। इसी दौरान खनन माफिया मौके पर पहुंच गए। वे वन टीम से वाहन छुड़ाकर ले गए। घटना की सूचना मिलते ही चंदिया वन परिक्षेत्र की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने बिलासपुर चौकी को भी इस घटना की जानकारी दी। खरगोन एसपी का तबादला। मध्य प्रदेश सरकार ने देर रात 2 अलग अलग आदेशों में 51 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। खरगोन के पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा को 32वीं विस्बल वाहिनी उज्जैन का सेनानी नियुक्त किया गया है। उनकी जगह सीधी के एसपी रविंद्र वर्मा को खरगोन का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। बैतूल के एसपी का तबादला। मध्य प्रदेश शासन ने सोमवार देर रात पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर फेरबदल किया है। इस फेरबदल में 30 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। बैतूल के एसपी निश्चल एन जारिया का तबादला मुरैना बटालियन में किया गया है। उनकी जगह श्योपुर से 2016 बैच के आईपीएस अधिकारी वीरेंद्र जैन को बैतूल का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। 1 अक्टूबर से शुरू होगी स्कूल कॉलेज के आसपास के ट्रांसफार्मर की फेंसिंग। अब शहर के स्कूल, कॉलेज, सरकारी अस्पतालों और बाजारों के आसपास के शायद 600 ट्रांसफार्मरों की फेंसिंग की जाएगी। इसके लिए सोमवार को वर्क ऑर्डर जारी हो गया। 1 अक्टूबर से शहर में यह काम शुरू किया जाएगा। इसकी प्रोजेक्ट लागत 2.5 करोड़ रुपए है। मध्य क्षेत्र बिजली कंपनी के सिटी सर्कल के जनरल मैनेजर बीबीएस परिहार ने बताया कि राज्य शासन की प्रणाली सुदृढ़ीकरण सिस्टम स्ट्रेंथिंग योजना के तहत इस प्रोजेक्ट की राशि मंजूर हुई है। खुले ट्रांसफार्मर और डीपी के खुले ढक्कन के कारण पिछले 2 महीने में शहर में 3 हादसे हुए थे। अरेरा कॉलोनी अशोका गार्डन इलाके में एक युवक और 11 साल के बालक की मौत हो गई थी। विदिशा जिले में बनेगी सबसे बड़ी गौशाला। नटेरन के पिपलधार पंचायत के लाड़पुर गांव में निराश्रित और बेसहारा गोवंश के लिए 300 बीघा क्षेत्र में आत्मनिर्भर गौशाला का निर्माण होने जा रहा है। यह विदिशा जिले में बनने वाली सबसे बड़ी गौशाला होगी। इसमें 5000 गोवंश रखने की तैयारी की जा रही है। इसके निर्माण पर लगभग 40 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पशुपालन विभाग ने इसके लिए टेंडर भी जारी कर दिए हैं। 15 किलोमीटर हाईवे क्षेत्र के निराश्रित और आसपास के गांवों के आवारा मवेशियों को यहां रखा जाएगा। इस गौशाला में रोजगार की इकाइयां भी खुलेंगी।
आमजन से जुड़ी सेवाओं में लापरवाही बरतने पर सोमवार को भिंड जिले के 4 पटवारी समेत 8 सरकारी कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं 4 तहसीलदारों के खिलाफ कार्रवाई के प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं। एक मजदूर को 5 साल की मजदूरी भुगतान के मामले में बालाघाट डीएफओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। मुख्यमंत्री ने समाधान ऑनलाइन में सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि सरकारी योजनाओं के डिलीवरी सिस्टम को बेहतर और मजबूत बनाएं। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।